फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गए। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और इलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादुकिया, पंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फुलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा शिक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देता है। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए।
मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 3 से 7 और 12 से 13। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु हैं। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही हैं। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उसे पढ़िए। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 15 से 16, 23 से 26। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम्हें निवास करता है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु जब वह सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैं तुम्हें जो कुछ बताया
वह उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ माता कलीसिया पेंतेकोस्त का पर्व मनाती है, जिस दिन पवित्र आत्मा आग के रूप में उनके जीभों पर विभाजित होकर हर एक लोगों पर ठहर गया। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए, ईश्वर की शक्ति से भर गए, और जिस प्रकार योएल ग्रंथ में ईश्वर का वचन कहता है, मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, मैं तुम्हारे दास दासियों पर आत्मा उतारूंगा, आकाश और पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा। इस तरह यह वचन यीशु ने जो अपने शिष्यों से कहा था कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। ईश्वर बोलते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा, और यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उससे प्यार करेगा, और मैं आकर उसमें निवास करूंगा। मैं तुम्हें अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह सब तुम्हें समझा देगा जो कुछ मैंने पिता से सुना है, और तुम्हारे साथ रहते समय जो कुछ कहा है सब कुछ बताएगा। ठीक वही हुआ। प्रेरितों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पूरा प्रेरित ग्रंथ एक ही बात पर को बताता है कि पवित्र आत्मा उतरने के बाद पवित्र आत्मा शिष्यों को प्रभु यीशु के सभी रहस्य को प्रकट करता है। वे ईश्वर की शक्ति से भर जाते हैं, आत्मा से भर जाते हैं। वे अपने शरीर से ऊपर उठकर वे अपनी आत्मा को और दूसरों की आत्माओं को बचाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। हालांकि उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ा, उन्हें अत्याचार सहना पड़ा, करीब करीब हर एक लोगों को शहादत प्राप्त हुआ, परंतु पवित्र आत्मा सजग था। वे मर गए, परंतु वे कभी भी अपने विश्वास से नहीं टल सके। वही पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया में हमारे साथ कार्यशील है। यदि हम
यीशु को प्यार करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो पिता ईश्वर अपनी सहायक पवित्र आत्मा को भेज देता है। वह पवित्र आत्मा पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराता और मुक्तिदाता यीशु के मार्ग की ओर ले चलता है। और चाहे हमें अंधेरी घाटी, कठिनाइयों, मृत्यु के रास्ते से जाना क्यों न पड़े, हमें किसी डर का शंका नहीं, क्योंकि वही प्रभु जो हमारा चरवाहा है, भला गरेरिया है, वही हमारे डंडे का सहारा है। इसलिए हम नहीं डरते, संसार से नहीं डरते, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा ताकत पवित्र आत्मा हमारे साथ हमें निवास करता और हमें प्रभु यीशु और पिता ईश्वर की ओर ले जाता है। जय यीशु।